ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, ये वीडियो भावुक नहीं करेगा आपको, बल्कि मैं सटीक बताने जा रहा हूं। 2026 के जनवरी के जो पहले 15 दिन हैं, आपके लिए छोटे मोटे दिन नहीं हैं। इसको 15 दिन कह करके नजरअंदाज हल्के में मत ले लेना। याद रखिए, इन 15 दिनों के बाद आप वही नहीं रहने वाले हैं जहां आप 2025 के अंत तक थे, क्योंकि ये समय आपकी आदतों, आपकी दिनचर्या और आपकी सोच की दिशा तीनों को बदलने आया है, या फिर आ रहा है, जो भी कहिए। शास्त्र इसीलिए कहता है यथाभ्यासम तथा सिद्धि ही, अर्थात जैसा अभ्यास वैसी सिद्धि। और कन्या, जनवरी 2026 में आपका अभ्यास आपका भविष्य बनेगा, इसलिए खूब मेहनत करनी है। मेहनत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जनवरी 2026 कन्या के लिए निर्णायक क्यों है, इसको भी समझ लीजिए पहले। वो इसलिए है क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध मतलब बुद्धि, जो एनालिसिस, प्लानिंग और प्रिसीजन देता है। अब बात यह है कि जनवरी 2026 के पहले 15 दिन आपसे एक सवाल पूछेंगे। क्या आप सिर्फ गलतियां खोजते रहेंगे या समाधान बनेंगे? यह समय समाधान बनने का, समाधान खोजने का समय है। यह समय आपको ओवर थिंकिंग से एक्शन की ओर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बातें आप टालते आए हैं ना अभी तक, जो काम परफेक्ट टाइम के इंतजार में थे, जो जिम्मेदारी आप अवॉइड कर रहे थे, सब सामने आ जाएगा, सब कुछ। अब एक्सक्यूज काम बिल्कुल कतई किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। अब सिस्टम बनानी होगी, प्लानिंग बनानी होगी, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। हाँ, अलग बात यह है कि 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक, 14 जनवरी खासकर मैं बोलूंगा कि 14 जनवरी तक खरमास है। सावधानी बरतनी तो जरूर। नया काम शुरू नहीं करना है, लेकिन प्लानिंग परफेक्ट करनी है, ये ध्यान रखें। अब न यहां पर जो है ना, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चाहिए। कन्या राशि वालों, करियर में ये 15 दिन जो है ना, अब प्रोसेस करेक्शन पीरियड है। ये 15 दिन आपके लिए। नौकरी में अगर आप हैं तो वर्कलोड बढ़ेगा जरूर, लेकिन विजिबिलिटी भी तो मिलेगी। बिजनेस में अगर हैं आप तो सिस्टम, स्टाफ, अकाउंटिंग सब इंप्रूव करने का मौका मिलेगा अब आपको। जो लोग आईटी में हैं, डेटा में हैं, अकाउंट्स में हैं, हेल्थ में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, ऑडिट में हैं, रिसर्च में हैं, एमएनसी ऑपरेशंस में से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय साइलेंट प्रमोशन जैसा है। लेकिन चेतावनी भी तो सुन लीजिए, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खुद पर ज्यादा सख्ती करना भी तो दुष्प्रभाव डालेगा। हर चीज में कमी निकालना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरों पर अविश्वास करना, हाँ, केयर करना, अपना सावधान रहना, ये जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति पर अविश्वास करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अविश्वास का तात्पर्य किसी पर आंख मूंद करके विश्वास करना, यह भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आपको आपकी ग्रोथ रोक सकता है। हर किसी पर आपने भरोसा भी कर लिया, अब खुद पर विश्वास नहीं किया तो। और इसलिए शास्त्र कहता है मध्य मार्गेण सिद्धि, अर्थात संतुलन से ही सिद्धि मिलती है। धन की बात करें, नियंत्रण की बात करें, योजना का समय, नियंत्रण और योजना धन के मामले में वो जरूरी है, वो समय है अभी का। जनवरी के 2015 ये जो दिन शुरुआत के जनवरी के हैं, ये धन के मामले में फाइनेंशियल डिसिप्लिन टेस्ट है। ये मानकर चलिए, बजट बनेगा, खर्च दिखेगा, वेस्ट कटेगा और सेविंग माइंडसेट बनेगा। ये भी ध्यान रखिए। कन्या राशि के लिए आप पैसे को समझते हैं, आप पैसे को समझते तो हैं, बस उसे महसूस कम कर पाते हैं। यह समय आपको सिखाएगा हर रुपए एक आदेश चाहता है। तात्पर्य यह है कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कहां नहीं करना है, पैसे को लेकर के किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, यह समय बताएगा आपको। रिलेशनशिप में कम आलोचना और ज्यादा अपनापन आएगा इस बीच में। शादी के लिए बातचीत चल रही हो तो शुभ है, अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए आप रिश्तों में सच्चे तो होते हैं, लेकिन कभी कभी होता यह है कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जब रिश्तों में प्रैक्टिकल ज्यादा होना भी
थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल बनिए, प्रोफेशनल लाइफ में बेहद प्रैक्टिकल बनिए, लेकिन हाँ, रिश्तों में इमोशन भी काम आते हैं, बौद्धिकता भी काम आती है, प्रैक्टिकल भी काम आता है। जनवरी के पहले 15 दिन रिश्तों में आप बताएंगे कहाँ आपकी सलाह चोट बन रही है, कहाँ आपकी खामोशी दूरी बना रही है, और कहाँ थोड़ा अपनापन चाहिए। ये सब कुछ रिश्तों में दिखेगा। पति और पत्नी में एडजस्टमेंट फेज है ये आपके लिए। अगर कहीं कटुता है तो उसको मधुरता में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके देखिए, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में भरोसे की परीक्षा है ये। परिवार में आपकी अहम भूमिका दिख रही है। शास्त्र इसीलिए कहता है प्रिय वाक्यम जीवनम, अर्थात मधुर वाणी जीवन देती है। तो मधुर वाणी बोलिए, बस यही बोलूंगा। हेल्थ को लेकर के अगर मैं कहूँ, रूटीन ये है कि आपको यहीं से बदलाव शुरू होगा इन 15 दिनों में ही। 2026 में आपका कैसा हेल्थ रहने वाला है। 1 तारीख से ही आप, कई लोग होते हैं जो संकल्प लेते हैं कि अब मैं इस वर्ष ऐसा नहीं करूंगा, या वो नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। संकल्प लेने का समय है, लीजिए संकल्प। आपके हेल्थ रूटीन के लिए निर्णायक है ये 15 दिन। लेकिन ध्यान रखना, पाचन हो, आंत के जो है ना, इस आपको आंत को लेकर के हो, इंटेस्टाइन को लेकर के, अर्थात उसका त्वचा को लेकर के हो, नर्वस सिस्टम को लेकर के हो, स्ट्रेस फ्रॉम ओवर थिंकिंग, इसको लेकर के हो, ये समय आप साफ कहेगा। अगर रूटीन सुधरे सब सुधर जाएगा, वरना रूटीन को सुधारा नहीं आपने तो फिर हेल्थ को लेकर के ऑलरेडी परेशान है तो परेशानी में आ जाएंगे। जो लोग डाइट का ख्याल रख रहे हैं, स्लीप का ख्याल रख रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अभी अपनाइए उन सभी चीजों को। तो कर रहे हैं तो कंटिन्यू बनाए रखिए, और नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। हेल्थ वाइज आप फिट रहने जा रहे हैं 2026 में। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, आपको मैं MNC की बात करूं, स्टडी यानी पढ़ाई लिखाई की बात करूं, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, जाना चाहते हैं विदेश पढ़ने के लिए, स्किल की बात करो, ये अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल को, तो ऐसे मामले में अगर आप विदेश में हैं या MNC रोल चेंज होते हुए दिख रहे हैं, हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या फिर यहीं रह करके आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर शानदार समय है ये आपके लिए। सर्टिफिकेशन के लिए अच्छा है, स्किल अपग्रेड के लिए अच्छा है, प्रोसेस बेस्ड ग्लोबल बैक के लिए अच्छा है। इन सब से जुड़े हुए हैं। तो जो जनवरी के पहला जो 15 दिन ये जो फेज है वो एप्लीकेशन और प्रिपरेशन टाइम है आपके लिए, ये मैं बोलूंगा। रिजल्ट तुरंत नहीं मिल सकता है, ये अलग बात है कि 15 दिन में हो सकता है कुछ रिजल्ट न भी मिले, लेकिन सिलेक्शन यहीं तय होगा, ये मानकर चलिए आप। अब मैं आपको फाइनल समग्र में बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा क्या कुछ है। उससे पहले एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो ये कि यहां तक पहुंचे हैं आप और सटीक वीडियो लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, करिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के नव वर्ष है, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को लाभ हो सके इस वीडियो के माध्यम से। जनवरी 2026 के पहले 15 दिन आप कंक्लूजन सुन लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे बल्कि क्लियर करेंगे। अगर आपने ओवर थिंकिंग छोड़ी, रूटीन सुधारी, कंसिस्टेंट एक्शन लिया, तो 2026 आपका स्टेबल सक्सेस और रिस्पेक्ट ईयर बनने जा रहा है। ध्यान रखिए, इसीलिए मैं कहता हूं याद रखना, इसके बाद आप वही नहीं रहेंगे। आप या तो डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे या परफेक्शन ढूंढते ढूंढते मौके को खो देंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ये 15 दिन शुभ हो, आपको मजबूत फाउंडेशन दे, तो महादेव के बिना कहां कुछ फाउंडेशन मजबूत हो सकता है। हर हर महादेव बोलिए, नया साल का स्वागत कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।